हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेकेंड पार्ट के वीडियो में, जो कि एसईपी ट्रेनिंग का सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में देखा था टॉम थ्योरी ऑफ माइंड जो चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट। हालांकि एक पार्ट में ही पूरी इस तरह से संपन्न हो जाएगा ये पूरी ट्रेनिंग, लेकिन बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। पिछले पार्ट में बहुत सारी जानकारियां आपको स्वशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर के दिया गया था, सेल्फ इंपावरमेंट प्रोग्राम को लेकर के, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि मन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, अवचेतन मन क्या होता है, फिल्टर लेयर क्या होता है। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए नई शब्द होगी, है ना। तो आप सबसे पहले जाकर के फर्स्ट पार्ट को देखिए। जो लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कभी नहीं लिए हैं, यकीन मानिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के बाद आपके अंदर का एनर्जी लेवल और आपके अंदर का विश्वास एक अलग लेवल पे होगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन आए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से, चाहे मानसिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बेहतर हो, तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करनी चाहिए। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई थी, वो चीजें जहां तक रुक गई थी, अब उससे आगे इस पार्ट में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं चेतन मन के बारे में विस्तृत रूप से। चेतन मन, ये चेतन मन होता क्या है और इस चेतन मन का कार्य क्या होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोशन है और आप सभी का स्वागत करता हूं रोशन 707 चैनल में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस प्यार से हमें बड़ा मनोबल बढ़ता है। चेतन मन का मुख्य रूप से जो कार्य है दोस्तों, वो है संदेश को ग्रहण करना। संदेश को ग्रहण करना बोलेंगे। सबसे पहले ये बताइए चेतन मन क्या होता है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था मन का दो भाग, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन बताया था। उसी चेतन मन के बारे में मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं कि ये चेतन मन का मुख्य कार्य जो होता है संदेश को ग्रहण करना। चेतन मन कितने माध्यम से संदेश ग्रहण करते हैं दोस्तों? चेतन मन 4 माध्यम से संदेश ग्रहण करते हैं। कितने? टोटल 4 माध्यम से संदेश ग्रहण करते हैं। पहला शरीर से, ठीक है। दूसरा वातावरण से, तीसरा चेतन मन खुद से, और चौथा अवचेतन मन से। अवचेतन मन से संदेश ग्रहण करते हैं। समझिएगा, पहले आप समझ लीजिए। शरीर को अभी साइड करते हैं, शरीर वाला बाद में बताते हैं। पहले समझिए वातावरण से कैसे। वातावरण, माहौल, जैसा माहौल रहता है वैसा संदेश ग्रहण होता है हमारा चेतन मन के माध्यम से। जैसे कि हम हॉस्पिटल में गए, वातावरण वहां का कैसा है? नेगेटिव वाला ऊर्जा है। वहां पे सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई सुख से नहीं जाता हॉस्पिटल। वहां पे माहौल क्या? नकारात्मक। तो वहां पे लोग अक्सर जाने से हिचकते हैं, जाना नहीं चाहता है। कोई जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां पे माहौल क्या है? नकारात्मक माहौल है। हॉस्पिटल से सब दूर भागने की कोशिश करते हैं। वहां पे नकारात्मक मैसेज ग्रहण किया। आपने फिल्म देखने गया, थिएटर गए, या फिर कहने का मतलब सिनेमा हॉल गए, तो कहने का मतलब वहां से मैसेज क्या ग्रहण हुआ? एंजॉय वाला माहौल, एकदम खुशनुमा, पॉजिटिव है। डीजे बज रहा है, पार्टी हो रही है, शादी हो रही है, तो वहां पे क्या मैसेज ग्रहण हुआ? एंजॉयमेंट वाला, पॉजिटिव। तो वातावरण से जैसा माहौल बना हुआ रहता है, जैसा वातावरण रहता है वहां का, उस तरह से मैसेज ग्रहण होता है वातावरण के माध्यम से। चेतन मन खुद से क्या? जो भी मैसेज ग्रहण होता है वो मैसेज चेतन मन में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। तो जैसे मैंने आपको देखा, ये मैसेज ग्रहण हुआ। मैंने बल्ब को देखा, मैसेज ग्रहण हुआ। मैंने पंखे को देखा, मैसेज ग्रहण हुआ। मैंने पेड़ देखा, मैसेज ग्रहण हुआ। ये चेतन मन में स्टोर है। अब कोई ऐसे मैसेज जरूरी होता है जो उसको परमानेंट स्टोर करना होता है। ऐसे मैसेज होता है जिसके ऊपर रिजेक्ट करना होता है, तो रिजेक्ट हो जाता है। तो चेतन मन से मैसेज ग्रहण होता है। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो स्टोर हुआ रहता है ना, तो जरूरत पड़ने पर आपको याद आ जाएगा, संदेश आपके सामने आ जाएगा। वो मैं आगे जब मैं आपको बताऊंगा आप चेतन मन के बारे में, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि किसी चीज के प्रति डर बैठ गया है दिल में, सुई का डर बैठ गया है दिल में, तो आपके दिल में क्या है? सुई लगाने से दर्द होता है और ये मन में बैठ गया, तो अब चेतन मन में जाकर के बैठ जाता है। और अब चेतन मन में जो चीज जाके बैठ जाएगा वो जल्दी से खत्म नहीं होता है दोस्तों। अब चेतन मन के बारे में जब विस्तृत रूप से बताएंगे तो आपको पता चलेगा। यानी अब चेतन मन में कोई ऐसा मैसेज है जो पहले से स्टोर है, जरूरत पड़ने पर सामने आता है। जैसे ही सुई सामने आया कि आपका मैसेज धड़ाम से मैंने ग्रहण कर लिया। सुई आया, सुई दर्द होगा, क्योंकि सुई लगेगा पीछे पे, वहां पे, तो दर्द होने वाला है। तो ये मैसेज धड़ाम से बाहर आ गया, जल्दी से बाहर आ गया, आपके माइंड में तुरंत आ गया, है ना। यानी अब चेतन मन से भी मैसेज ग्रहण होता है, चेतन मन से भी, वातावरण से भी, और शरीर से कैसे मैसेज ग्रहण होता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और उस 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मैसेज ग्रहण होता है, जिसको विस्तार रूप से आप समझिए। दोस्तों, चेतन मन का कार्य होता है संदेश को ग्रहण करना। किस प्रकार की संदेश? आपके मोबाइल में मैसेज आता है, वो क्या है? एक संदेश है, किसी ने आपको भेजा है। उसी तरह से हमारे मन को जो संदेश पहुंचाता है वो चेतन मन पहुंचाता है। और वो चेतन मन किस प्रकार से संदेश पहुंचाता है? वो संदेश पहुंचाने का जरिया क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। उस 5
ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही चेतन मन संदेश ग्रहण करता है। जैसे कि नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी चीजें हैं संदेश को ग्रहण करने का माध्यम। अब जैसे मैंने कोई चीज चखा, मुंह में लिया, रसगुल्ला मीठा लगा, तो हमारे मन को क्या संदेश जाएगा कि कोई मीठा चीज खाया जा रहा है, रसगुल्ला, और रसगुल्ला का स्वाद होता है मीठा। मैंने करेला खाया, मन को क्या संदेश गया, मन को क्या संदेश गया कि आपके जीव ने जिस चीज को चखा है उस चीज का स्वाद जो है कड़वा है, कड़वा है। मैंने कोई स्पाइसी चीज खाई, मतलब मछली खाया या फिर कोई ऐसी चीज खाई जो तीखा है, तो अब खाया, तीखा लगा, मन को क्या संदेश गया कि मछली तीखा होता है, मीठा नहीं होता है। मैंने मिर्ची खाई, मिर्ची तीखा होता है, यानी जीभ के माध्यम से संदेश गया। हमने सूंघा किसी चीज को, फूल है, सूंघा, नाक के द्वारा श्वास के माध्यम से जो गया माइंड को संदेश, सुगंधित। कोई नाली है, बगल से गुजरे, नाक ने महसूस किया कि इस नाली से बदबू आ रहा है, माइंड को संदेश क्या किया, गंदगी है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे। किसी चीज, कोई चीज हमारे शरीर में टच होता है, आज हमारे शरीर में टच होता है, मैं जल जाता हूं, संदेश क्या ग्रहण हुआ कि इस चीजों से शरीर को हानि पहुंच सकता है, ये आग है। शरीर से हवा चली, शरीर में लगा, शरीर महसूस किया, हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, माइंड को क्या संदेश गया, ठंडी ठंडी हवा। खूब गर्म गर्म माहौल है, गर्म का माहौल है, मैंने कूलर चलाया और कूलर से एकदम गर्म हवा फेंका, शरीर को लगा, शरीर ने महसूस किया क्या, गर्म हवा फेंक रहा है, अभी गर्म हवा फेंक रहा है, तो शरीर ने मैसेज को ग्रहण किया और हमारे माइंड तक पहुंचाया। जीभ, नाक, आंख, मैंने देखा, सामने देखा, आपको मैंने देखा, संदेश ग्रहण किया। मैंने राकेश को, रोशन को, सुनील को, रमेश को, महेश को, दिनेश को, सुनीता को, अनीता को मैंने देखा और मैंने मैसेज ग्रहण किया कि ये सुनीता है, अनीता है, मुकेश है, दिनेश है। हजारों लोगों की भीड़ देखा मेरी आंखों ने और वो संदेश ग्रहण किया, यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ थी, फलाने जगह, फलाने जगह। यानी कि मैंने आंखों से संदेश ग्रहण किया, मैंने नाक से संदेश ग्रहण किया। अब कोई मुझे आवाज दे रहा है, रोशन, मैंने सुना, संदेश ग्रहण हुआ, कान के माध्यम से मेरे माइंड तक पहुंचा, मन तक पहुंचा कि मुझे कोई बुला रहा है, मैं आवाज दूंगा, क्या है, कौन है ना। यानी कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से मैंने संदेश ग्रहण किया। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो संदेश ग्रहण करने में मदद करती है और ये चेतन मन इसी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से संदेश ग्रहण करते हैं। अब संदेश जो ग्रहण करते हैं तो संदेश ग्रहण करने की कैपेसिटी तो होगी। एक बोतल है, इस बोतल में कितना पानी जा सकता है, उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, है ना। जाने के लिए बहुत सारा जा सकता है, लेकिन एक कैपेसिटी तो होगी। तो दोस्तों, ये चेतन मन जो है 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करता है। 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करता है। कमाल की बात है ना। क्या आपने कभी आज तक ये सब चीज जानकारी किसी के माध्यम से आपको मिला है? ये सब चीज कभी आपको किसी ने बताया है? बहुत ही कमाल की संदेश मैं दे रहा हूं आपको और बहुत ही कमाल की नॉलेज मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये बहुत काम आने वाला है। बोलेंगे क्या मेरे जीवन में ये लाभदायक होगा? बिल्कुल लाभदायक होगा। पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को यदि अटेंड किया और हर पार्ट को आपने देख लिया तो दोस्तों ये 4000 संदेश जब ग्रहण होता है तो दोस्तों इस संदेश में बहुत सारे संदेश ऐसे होते हैं जो मेरे लिए जरूरी होते हैं, बहुत सारे संदेश ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं। तो चेतन मन क्या करता है ना, चेतन मन जो है ये क्या करता है, 5 प्रकार के इस संदेश के साथ कार्य करता है। पहले किसी चीज की इच्छा जगी, मान लेते कि मेरे मन में इच्छा लगी कि मुझे एक मोबाइल लेना है, तो मैं मोबाइल लेता हूं। ठीक है, पहला क्या काम है चेतन मन का? इच्छा शक्ति, इच्छा करना, इच्छा करने के बाद तर्क करना, तर्क करने के बाद विश्लेषण, कारण, इसके बाद निर्णय। समझिए, इच्छा शक्ति, इच्छा करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, कारण पता लगाना और अंततः निर्णय पर पहुंचना। यह है चेतन मन के मुख्य कार्य। क्लियर है? चेतन मन का कार्य है संदेश ग्रहण करना और संदेश ग्रहण करने के बाद ये 5 प्रकार के कार्य को करता है। जैसे कि मैंने उदाहरण समझा रहा था अभी कुछ सेकंड पहले मोबाइल को लेकर के, मन में एक इच्छा जगी कि मुझे मोबाइल की जरूरत है। ठीक है, अब मैंने तर्क किया मोबाइल की क्यों जरूरत है, मोबाइल रखा कहां है आखिर। मैंने तर्क किया मोबाइल की क्यों जरूरत है, तो मुझे पता चला कि मोबाइल से मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाने जाना है, मुझे रील बनाना है, मुझे फोटो लेना है, या फिर मैं मार्केट जा रहा हूं, मोबाइल साथ में लेके जाऊंगा। तर्क किए। अब मैं मोबाइल क्यों लेके जाऊंगा, विश्लेषण, माइंड विश्लेषण कर रहा है, हमारा मन विश्लेषण कर रहा है। हो सकता है कि मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे मोबाइल की जरूरत पड़े, किसी को कॉल करना पड़े, ये विश्लेषण कर रहा हूं।
मोबाइल क्यों जरूरी है? मोबाइल इसलिए जरूरी है कि जब मुझे इमरजेंसी पीरियड में कोई काम करना हो, कोई डॉक्यूमेंट यदि मोबाइल से निकालना हो, जब मेरे पास मोबाइल होगा, यदि मैं चौक पर जा रहा हूं और मुझे प्रिंट आउट निकालना है, मार्केट जा रहा हूं, प्रिंट आउट निकालना है, मोबाइल में कोई ऐसा फोटो है, मोबाइल में कोई ऐसा पीडीएफ है, तो मोबाइल आप जब लेके जाएंगे तभी तो उसका पीडीएफ निकाल पाएंगे आप। विश्लेषण किया, पहले मोबाइल इच्छा जगह मोबाइल चाहिए। मोबाइल क्यों चाहिए? मार्केट जाना है, मार्केट जा रहे हैं तो जाइए ना, फिर मोबाइल क्या जरूरत है? विश्लेषण किया, क्योंकि उस मोबाइल में कुछ डाटा है जो मुझे चौक पे काम आ सकते हैं, मार्केट में काम आ सकते हैं, उसका पीडीएफ निकाला है, उसका फोटोग्राफ निकाला है, बहुत विश्लेषण किया। कारण इसके बाद निर्णय। कारण, अब देखिए मोबाइल विश्लेषण भी हो गया, अब कारण मोबाइल क्यों रखता है? उपयोग, मोबाइल का कोई ना कोई उपयोग तो है। किस उपयोग के कारण मोबाइल रखता है? चीजें आसान हो जाती है, चीजें आसान हो जाती है। अब मुझे 2 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति को कोई बात पहुंचाना हो, मोबाइल क्यों रखेगा लोग? मोबाइल क्यों चाहिए लोगों को? किस कारण से चाहिए? अब मुझे मोबाइल क्यों चाहिए? इसीलिए कि 2 किलोमीटर मेरा कोई दोस्त दूर है, तो मैं वहां 2 किलोमीटर जाके कोई बात उसे कहूं और फोन से कह दूं, मुझे जरूरत है। मोबाइल क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे मोबाइल की जरूरत है, मेरे काम को आसान बनाता है ये मोबाइल। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी मैसेज मेरे माइंड में जाते हैं, सब मैसेज के साथ ये प्रक्रिया होता है, सभी मैसेज के साथ ये प्रक्रिया होता है। ठीक है, अब अगला फाइनल निर्णय फाइनल हो गया कि मोबाइल चाहिए तो रख लिए। अब मुझे निर्णय, ऐसा कुछ परिस्थिति बना, मैं जा तो रहा हूं मार्केट, लेकिन मोबाइल में ढूंढना भी, लेकिन मुझे लगा कोई खास जरूरत नहीं तो मोबाइल छोड़ भी दूंगा। फाइनली निर्णय ये भी हो सकता है कि मोबाइल छोड़ भी दूं। घर पे मोबाइल का कोई काम हो रहा है, कोई बच्चे मेरा मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी मोबाइल से बात कर रही है, पापा जी मोबाइल से बात कर रहे हैं, चलो छोड़ दो, चले जाते हैं ऐसे ही, फिर बाद में जाएंगे, बाद में काम कर लेंगे जो काम कर रहे हैं मोबाइल से, है ना। यानी कि ये 5 प्रकार के कार्य मुख्य रूप से चेतन मन के होते हैं। अब मैंने चर्चा किया कि ये चेतन मन क्या करता है, इस मैसेज के साथ इतने सारे कार्य करते हैं। कोई भी मैसेज मैंने ग्रहण किया, सपोज दैट मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने मैसेज ग्रहण किया था कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, जीवा के माध्यम से मैसेज ग्रहण किया, ठीक है। अब मैसेज मैंने ग्रहण किया तो रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला स्पंजी था, पूरा मजेदार था, तो मैसेज मेरे माइंड को गया, फलाने दुकान का जो रसगुल्ला है बहुत ही कमाल का है, मैंने खाया, मजा आ गया। इस मैसेज को मैं सेव कर दूंगा, इस मैसेज को मैं सेव कर लूंगा। और यदि बहुत ज्यादा खराब रहा ना तो फिर भी मैसेज को सेव कर लूंगा, क्योंकि उस दुकान पे जाना है कि नहीं जाना है ये डिसीजन तब होगा जब मेरे पास ये मैसेज ग्रहण किया हुआ रहेगा। तब ये मैसेज यदि मेरे पास रहेगा ही नहीं तो मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा कि इस दुकान में जाना है कि नहीं। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी और आसानी से समझते हैं। मतलब ये रहा कि यदि किसी दुकान में क्या सामान मिल रहा है, कितनी क्वालिटी की सामान मिल रही है, कितना अच्छा सामान मिल रहा है, अब एक बार हमने ले लिया तो हमें पता चल गया। अब यदि मैं कभी गया ही नहीं है तो उस दुकान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो जाएंगे तो अच्छा सामान भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। रसगुल्ला मैंने खाया तो अच्छा भी रसगुल्ला होगा और बुरा भी हो सकता है। बात समझ में आया? ये होते हैं मुख्य रूप से चेतन मन। अब मैसेज ग्रहण किए तो कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं और कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो मेरे लिए जरूरी नहीं होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस मैसेज की छटाई होती है। तो मैंने जो पिछले पार्ट में बताया था कि चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक लेयर होता है जिसे हम फिल्टर लेयर कहते हैं, जिसका निर्माण 0 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की उम्र में होता है बच्चों का। 0 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की उम्र तक बच्चों के सामने कोई भी ऐसा काम ना करे जो डायरेक्टली उसके माइंड में चल जाए, क्योंकि उस उम्र में जो भी आप सिखाएंगे बच्चा डायरेक्ट माइंड में ऑब्जर्व कर लेगा और वो मतलब समझिए सब दिन के लिए सीख लेगा। तो मैसेज का क्या होता है, वहां पे छटाई होता है। जो मैसेज अच्छा होता है या फिर जो मैसेज जरूरी होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, उस मैसेज को सेव कर लिया जाता है और जो मैसेज मेरे लिए जरूरी नहीं होता उस मैसेज को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। बोलेगा ऐसा भी होता है क्या? बोलेगा मैं बोलूंगा हाँ। बोलेंगे कैसे? तो सेव कर लिया जाता है, सेव किया हुआ जितना भी मैसेज होता है वो सारा मैसेज चला जाता है आपके अवचेतन मन में। अवचेतन मन में जाकर स्टोर हो जाता है। और क्योंकि चेतन मन धर्म 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 हर मिनट मैसेज और 4000 मैसेज ग्रहण कर रहा है, तो ये काम चलता रहता है। तो अच्छा मैसेज जो होगा, जरूरी का मैसेज उसको सेव कर लिया और जरूरी जो मैसेज नहीं है उसे रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों मैसेज जो फिल्टर लेयर छटाई करता है ना, वो छटाई करने का 3 माध्यम है, 3 समय है। 3 समय में मैसेज छटाई होता है। कब कब होता है? पहला, मेडिटेशन करते समय, जब आप कोई ध्यान करता है, जिसको ध्यान करने की आदत है, मेडिटेशन जब कोई करेगा तो मैसेज का छटाई होगा। अब सोते समय, इसके बाद 24 घंटे में अपने आप
मतलब ये रहा कि मेडिटेशन करेंगे तब मैसेज का छटाई होगा, सोते वक्त मैसेज का छटाई होगा। जब आप सोएंगे समझ लीजिए वो भी एक मेडिटेशन काल ही होता है, 6 घंटे का 8 घंटे का जो नींद लेते हैं उसमें मेडिटेशन काल ही होता है। उस समय में भी मैसेज का छटाई होता है। जो पूरे दिन में जो मैसेज आपने ग्रहण किया वो मैसेज को छटाई होता है सोते समय में। यदि आप सोएंगे नहीं तो इसीलिए जब बहुत सारा मैसेज आपने ग्रहण कर लिया, बहुत सारा चीज आपने देख लिया, बहुत सारा मैसेज ग्रहण किया, मैन व्याकुल हो जाता है और लगता है कि लोगों को अब सोना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस मैसेज का छटाई होना जरूरी होता है। जब लोग सोता है तो मैन रिलैक्स हो जाता है, सारे मैसेज जो ग्रहण हुए रहते हैं, बहुत सारे मैसेज, क्योंकि 1 मिनट में 4000 मैसेज, आप सोच सकते हैं पूरा दिन में कितने मिनट होते हैं। तो उस मैसेज का छटाई करने के लिए लोगों को नींद लेना जरूरी होता है। जब लोग सोता है तो उस मैसेज का छटाई होता है प्रॉपर रूप से। और 24 घंटे में अपने आप, जब 24 घंटा मैसेज को ग्रहण किए हो जाता है तो अपने आप भी छटाई हो जाता है। ये 3 माध्यम है छटाई करने का, मेडिटेशन, सोते समय और 24 घंटे में अपने आप। ये फिल्टर लेयर दोस्तों ये काम करता है। फिल्टर लेयर का काम क्या है? मैसेज का छटाई करना, और ये 3 माध्यम से मैसेज का छटाई होता है। आप बोलेंगे कि कौन सा ऐसा मैसेज होता है जिसको रिजेक्ट किया जाता है? अब देखिए, मैं आपसे मिला, ये एक संदेश, मैं मुकेश कुमार से मिला, मैं विकास कुमार से मिला, मैं सुरेश कुमार से मिला, महेश कुमार से मिला, दिनेश कुमार से मिला, ललित से मिला, एनीबॉडी किसी से मैं मिला। अब मिला, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं इसको जल्दी नहीं भूल सकता। अब मैं आपसे मिलने गया और मेरे हाथ में एक छोटी सी समझ लीजिए कि कोई ऐसा सामान था, एक टॉफी था मेरे हाथ में, हाथ मिलाते समय टॉफी गिर गया, मैंने उठाया और फिर जेब में रख लिया, फिर छोड़ दिया, गिर गया तो छोड़ दिया। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये टॉफी का गिरना बहुत बड़ा मैसेज नहीं है, मैं इसको भुला दूंगा। समझ में आया? मैसेज आया, टॉफी गिरने का भी आया और आपसे मिलने का भी आया, लेकिन आपसे मिलने वाला मैसेज मैंने सेव कर लिया, टॉफी गिरने वाला मैसेज जरूरी नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं, बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं, लिखते 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 क की जगह 6 लिखा गया, क की जगह 6 लिखा गया, क से कलम लिख रहा था, छलम लिखा गया। अब छलम को 6 को फिर मैंने क कर दिया, कलम तो मैंने लिख दिया, कलम के बारे में जितना विस्तार रूप से बताना था आपको मैंने बता दिया। आज से 2 महीना के बाद यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप कलम के बारे में कभी बता रहे थे, तो मैं जो बताऊंगा कि हाँ बता तो रहा था मैं, कलम क्या होती है, कलम का कितना ताकत होता है, सब कुछ मैं बता रहा था। लेकिन क की जगह 6 उसमें लिखा गया था, ये मेरे लिए जरूरी मैसेज नहीं होगा, उसको मैं भुला दूंगा, छटाई कर दूंगा, तभी है ना। तो उस दिन पूछेंगे क की जगह 6 लिख दिए थे आप, बोलेंगे क की जगह 6 लिख दिए थे, याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस मैसेज को मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझा, उसको मैंने गलती से लिखा गया था ना क की जगह 6, तो उसको मैं मिटाकर सही कर दिया, वो खत्म हो गया मैसेज। लेकिन कलम के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दिया वो इंपॉर्टेंट था, वो अभी भी मुझे याद है। बात समझ में आया? फिल्टर लेयर का काम क्या कर रहा है? मैसेज को छटाई करता है ना, तो छटाई होकर के फिल्टर लेयर का काम क्या है? मैसेज को छटाई करना। अच्छा मैसेज है, सेव कर लिया, जरूरी का मैसेज है, सेव कर लिया, और बाकी का मैसेज इग्नोर कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए किसी रास्ते से मैं जा रहा हूं, किस रास्ते से मैं जा रहा हूं और उस रास्ते में मुझे किसी ने बताया है जाने से पहले इस रास्ते में भूत होते हैं, और बहुत ही तगड़े भूत जब जाते हैं ना तो लोगों को पकड़ता है। उस रास्ते से जब आप गुजरोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, फलाना आदमी बोला था इस रास्ते में तो भूत होता है, उस रास्ते में भूत याद आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए जरूरी मैसेज था, आपके मन ने सेव कर लिया है, याद कर लिया। उस रास्ते में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि रास्ते में भूत होते हैं। समझ में आया? कौन सा मैसेज छटाई होकर के स्टोर हो जाता है, कौन सा मैसेज रिजेक्ट हो जाता है। जो जरूरी का मैसेज नहीं होता वो रिजेक्ट हो जाता है, छटाई हो जाता है, फिल्टर लेयर उसको छटाई कर देता है। क्लियर है दोस्तों? अब अगली पार्ट में हम सभी लोग जानेंगे अवचेतन मन के बारे में। अवचेतन मन का विस्तृत रूप जानेंगे कि अवचेतन मन क्या होता है, अवचेतन मन का क्या कार्य होता है, अवचेतन मन कितना बड़ा होता है, ये सारी जानकारी हम लोग अगले पार्ट में लेने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने आपको चेतन मन के बारे में विस्तृत रूप से बताया, फिल्टर लेयर के बारे में बताया। अब बाकी रहा अवचेतन मन, तो अवचेतन मन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, और मैं कुछ चीजें ऐसे ही बताऊंगा जो चेतन मन और फिल्टर लेयर से जुड़ी हुई होती है। अभी तक यदि आपने वीडियो को देख लिया है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।